नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी प्राइस एक्शन सीरीज के तीसरे एपिसोड में। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एक एक करके सीख रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं इस सीरीज के सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कई लोग चार्ट पढ़ना सीखते वक्त बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो नींव है जिन पर पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खड़ी होती है। अगर आप इन्हें ठीक से समझ गए तो मार्केट की मूवमेंट को पढ़ना आपके लिए कहीं आसान हो जाएगा। आज मैं इसे इतनी आसान और रिलेटेबल भाषा में समझाने वाला हूं कि एक बार सुनने के बाद आप जिंदगी भर इसे भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन्हें चार्ट पर कैसे सही तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके कैसे सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट चुन सकते हैं। साथ ही हम कुछ रियल लाइफ और स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल्स के साथ इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें ताकि इस तरह की बाकी एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक की। सोचिए, मार्केट में कुछ ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पर बार बार खरीदार, बायर्स या विक्रेता, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये लेवल्स चार्ट पर वैसे पॉइंट होते हैं जहां प्राइस की दिशा बदलने की संभावना ज्यादा होती है। जब किसी प्राइस लेवल पर बहुत सारे खरीदार सक्रिय होते हैं और वहां से प्राइस ऊपर की ओर पलट जाती है तो वो लेवल सपोर्ट कहलाता है। इसके उलट जब किसी प्राइस लेवल पर बेचने वालों की संख्या ज्यादा हो और वहां से प्राइस नीचे की तरफ मुड़ जाए तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा पसंदीदा स्टॉक है ETC। इस समय इसका प्राइस किसी एक लेवल पर ट्रेड कर रहा है और मैंने सोचा कि अगर ये 500 रुपये तक गिरा तो मैं खरीद लूंगा। अब सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोच रहा, मेरे जैसे हजारों लोग 500 पर खरीदना चाहेंगे। ऐसे में 500 का लेवल एक तरह का सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि वहां बायर्स की भरमार है। जब किसी प्राइस लेवल पर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई उसी हिसाब से कम पड़ने लगती है और ये इम्बैलेंस प्राइस को ऊपर धकेल देता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने 500 पर खरीद लिया और फिर प्राइस 800 तक चला गया। इस लेवल पर आपको लगा कि अच्छा खासा मुनाफा हो गया है, अब बेच देना चाहिए। बहुत सारे लोग भी यही सोचेंगे तो 800 के लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है तो प्राइस नीचे गिरने लगता है। इस तरह 800 का लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर इसे रियल लाइफ से जोड़कर समझें तो मान लीजिए आपके बाजार में हर शाम 4 बजे सब्जी का बाजार लगता है। 4 से 5 बजे के बीच लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बायर्स की भीड़ होती है और सेलर्स को ज्यादा दाम मिल जाते हैं। यही हाई डिमांड की स्थिति है। लेकिन 6 बजे तक भी अगर सब्जी बची है तो सेलर्स जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे और बायर्स कम होने की वजह से रेट कम कर देंगे। ये हाई सप्लाई की स्थिति है। यही लॉजिक मार्केट में भी लागू होता। सपोर्ट ज्यादा बायर्स, ज्यादा डिमांड, रेजिस्टेंस ज्यादा सेलर्स, ज्यादा सप्लाई। अब ये तो हो गया बेसिक समझ, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ये लेवल कैसे अपना रोल बदलते हैं। मान लीजिए ETC का 800 का रेजिस्टेंस लेवल बायर्स के जबरदस्त दबाव से टूट गया, यानी प्राइस उस लेवल के ऊपर निकल गया। अब वही 800 का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था, अगली बार प्राइस गिरने पर सपोर्ट का काम करेगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर 500 का सपोर्ट टूट गया और प्राइस नीचे चला गया तो अगली बार ऊपर आते समय वही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि कई बार पुराने रेजिस्टेंस नए सपोर्ट बन जाते हैं और पुराने सपोर्ट नए रेजिस्टेंस। इस लॉजिक को समझकर आप मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट का फैसला ले सकते हैं। अब सवाल आता है, इन लेवल्स को चार्ट पर पहचाने कैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि कहां से प्राइस ने दिशा बदली है। ये पॉइंट्स होते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज। जहां से प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आई वो स्विंग हाई है और जहां से नीचे जाने के बाद ऊपर गई वो स्विंग लो है। इन पॉइंट्स पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप चार्ट में रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे एक पूरा जोन बन जाए, ना कि सिर्फ एक लाइन, क्योंकि प्राइस हमेशा एकदम पिन पॉइंट लेवल पर रुकती नहीं है बल्कि दायरे जोन में रुकती है। उदाहरण के तौर पर अगर प्राइस किसी स्विंग हाई पर पहुंचकर नीचे आई तो उस लेवल को आप रेजिस्टेंस जोन के रूप में मार्क करें। बाद में अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो वही लेवल सपोर्ट बन सकता है। कई बार आप देखेंगे कि प्राइस बार बार उसी जोन का सम्मान रिस्पेक्ट करती है, वहीं से पलटती है। यही होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की ताकत। तो अब जब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब और ब्रेकआउट के बाद इनके रोल बदलने का तरीका समझ आ गया है तो अगला कदम है इन्हें चार्ट पर ड्रॉ करना और फिर इन्हीं के आधार पर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट तय करना।
चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उन स्विंग पॉइंट्स को पहचानना होता है जहां से प्राइस ने दिशा बदली है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर गई है तो वो पॉइंट स्विंग लो है, और अगर ऊपर से नीचे आई है तो वो स्विंग हाई है। इन दोनों तरह के पॉइंट्स को पहचान कर आप उनके आसपास के लेवल्स पर रेक्टेंगल टूल की मदद से एक जोन बना दें। मान लीजिए चार्ट पर एक जगह प्राइस ऊपर जाने के बाद एक लेवल से पलटकर नीचे आ गई, ये आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। दूसरी जगह प्राइस नीचे जाने के बाद एक लेवल से पलटकर ऊपर गई, ये आपका सपोर्ट जोन होगा। इस तरह पूरे चार्ट पर आप ऐसे ऐसे जोन मार्क कर लेंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि मार्केट किन एरियाज को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अब ट्रेडिंग का असली मजा शुरू होता है जब हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को मिलाकर एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर चुके हैं। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट या 1 मिनट पर जाकर एंट्री के मौके तलाशेंगे। इससे आपको ज्यादा सटीक एंट्री पॉइंट मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। लेकिन यहां सिर्फ लेवल देखना काफी नहीं है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार प्राइस लेवल को टच करके तुरंत पलट सकती है और कई बार फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो फिलहाल हम 2 बेसिक लेकिन पावरफुल पैटर्न लेंगे, हैमर कैंडलस्टिक और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। अगर ये दोनों पैटर्न किसी सपोर्ट जोन में बनते हैं तो ये इस बात का संकेत होते हैं कि बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस ऊपर जाने वाली है। इसके विपरीत अगर किसी रेजिस्टेंस जोन पर इन्वर्टेड हैमर या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये संकेत है कि सेलर्स का दबाव है और प्राइस नीचे आ सकती है। अब मान लीजिए आपने एक सपोर्ट जोन मार्क किया जो पहले रेजिस्टेंस था लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट बन गया है। यहां आपको एक हैमर कैंडलस्टिक दिखी। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आप उस हैमर की हाई पर एक लाइन मार्क करें। जब अगली कैंडल उस हाई को तोड़ेगी तो आप बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहां होगा? वो या तो हैमर की लो होगी या फिर सपोर्ट जोन का सबसे निचला पॉइंट जो भी ज्यादा नीचे है, और टारगेट वो होगा अगला नजदीकी रेजिस्टेंस जोन। इसी तरह अगर सपोर्ट जोन पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनती है तो उसी के हाई को ब्रेक होने पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल की लो या सपोर्ट जोन के नीचे और टारगेट अगला रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सेल पोजीशन की। इसके लिए हमें रेजिस्टेंस जोन पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होगा। जैसे ही आपको बेयरिश एंगल्फिंग या इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे तो उस कैंडल की लो को मार्क करें और अगली कैंडल के उसे ब्रेक करने का इंतजार करें। ब्रेक होते ही सेल एंट्री लें। स्टॉप लॉस कैंडल की हाई या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर और टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन या जोन भर नहीं है, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग के लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं। सही जगह एंट्री, छोटा स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट, ये सब इनकी मदद से तय हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब, इनका बेसिक और एडवांस वर्जन, ब्रेकआउट के बाद रोल बदलने का तरीका और फिर इन्हें चार्ट पर ड्रॉ करके एंट्री एग्जिट तय करने की स्ट्रेटेजी सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने ध्यान से सुना और इसे चार्ट पर प्रैक्टिस किया तो यकीन मानिए मार्केट में आपकी ट्रेडिंग की सटीकता कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक तकनीकी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी का सबसे साफ आईना है। यहां पर आपको डिमांड और सप्लाई के खेल को देखने का मौका मिलता है, और जो ट्रेडर इसे पढ़ना सीख गया उसके लिए मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। लेकिन एक और जरूरी बात, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ही ट्रेड मत लें। इसे हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। जब ये तीनों फैक्टर्स एक ही दिशा में संकेत दें तभी एंट्री लें। इससे फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करना चाहते हैं तो अगले कुछ दिनों में कम से कम 18-20 चार्ट खोलकर इन लेवल्स को खुद ड्रॉ कीजिए। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए कि कैसे पुराने लेवल्स बार बार रिस्पेक्ट होते हैं या ब्रेक होकर रोल बदलते हैं। यही प्रैक्टिस आपको एक प्रो लेवल का ट्रेडर बनाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जहां मैं आपको हर पैटर्न की पहचान, उसका मतलब और उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर कैसे ट्रेड करना है वो डिटेल में सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज की कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग कीजिए और सुरक्षित रहिए।